एक प्रकोप झुंडों को मिटा सकता है और जंगल में अनगिनत जानवरों के लिए क्रूर, लंबी मौतों का कारण बन सकता है। कोक्लियोमिया के खिलाफ पारंपरिक कीटनाशक बेकार थे, क्योंकि आप किसी जीवित जानवर के मांस के अंदर रहने वाली किसी चीज को जहर नहीं दे सकते थे। आप जानवरों को घायल होने से या मक्खियों को घाव लगने से नहीं रोक सकते थे। स्थिति निराशाजनक लग रही थी और कोक्लियोमिया जीत रहा था। पशुपालकों को अपने झुंडों की जांच करने, घावों का इलाज करने, नवजात शिशुओं की रक्षा करने की कोशिश करने, असहाय होकर अपने जानवरों को पीड़ित होते देखने में अनगिनत घंटे बिताने पड़ते थे। और फिर 1950 के दशक में दो वैज्ञानिकों के पास एक ऐसा विचार आया जो पहले तो गंभीरता से लेने के लिए बहुत ही अजीब था। क्या होगा अगर हम स्क्रूवर्म को परमाणु बम से उड़ा दें? रेडियोधर्मी परजीवी कारखाने स्क्रूवर्म मक्खियों की एक बड़ी कमजोरी है। मादा कोक्लियोमिया कई बार 400 अंडे तक दे सकती है, लेकिन वे 3 सप्ताह की उम्र में मरने से पहले केवल एक बार संभोग करती हैं। तो क्या होगा अगर हम किसी तरह संभोग प्रक्रिया को बाधित कर सकें? क्या होगा अगर हम पर्यावरण को बांझ नर मक्खियों से भर दें? मादाएं प्रजनन के अपने एकमात्र अवसर को ऐसे नरों पर बर्बाद कर देंगी जो संतान पैदा नहीं कर सकते। सैद्धांतिक रूप से एक पूरी प्रजाति खुद को अस्तित्व से बाहर कर सकती है, लेकिन आप लाखों मक्खियों को बिना मारे या उन्हें साथी के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए बहुत कमजोर बनाए बिना बांझ कैसे बना सकते हैं? खैर, ऐसा करने का समय एकदम सही निकला। विकिरण के प्रभावों का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों ने पाया था कि विशिष्ट खुराक प्रजनन कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकती है, जबकि जीव के बाकी हिस्से बरकरार रहते हैं। इसीलिए हमें बस यह पता लगाना था कि कोक्लियोमिया के लिए यह खुराक कितनी अधिक थी। लाखों मक्खियों का प्रजनन करें, उन्हें विकिरणित करें और उन्हें हजारों वर्ग किलोमीटर में छोड़ दें। कल्पना कीजिए कि 1950 में किसी को यह विचार समझाया गया हो। कोक्लियोमिया के कारण होने वाले नुकसान और पीड़ा के पैमाने की कल्पना करें, जिसके कारण लोग कहने लगे, ठीक है, जरूर, चलो इसे आजमाते हैं, क्यों नहीं? यह साबित करने के लिए कि यह काम कर सकता है, वैज्ञानिकों ने फ्लोरिडा में एक स्क्रूवर्म स्वर्ग बनाया और लाखों मक्खियों को कुराकाओ के सुदूर द्वीप पर भेज दिया। लंबी ट्रे में ग्राउंड बीफ और घोड़े का मांस, जानवरों का खून, दूध और अंडे भरे गए। हजारों मक्खियों का प्रजनन किया गया, उन्हें विकिरणित किया गया और नियमित अंतराल पर जंगल में छोड़ दिया गया। जैसे जैसे सप्ताह और महीने बीतते गए, द्वीप पर ज्यादा से ज्यादा कोक्लियोमिया बांझ होते गए और नियमित लोगों के साथ संभोग करते गए। पहले धीरे धीरे और फिर अचानक वे खत्म हो गए, पूरी तरह से खत्म हो गए। अब बहुत बड़ा सोचने का समय आ गया था। अगले कुछ दशकों में युद्ध की घोषणा की गई और अरबों की संख्या में उन्हें प्रजनन करने के लिए पेशेवर कृमि कारखाने स्थापित किए गए। अकेले टेक्सास के एक प्लांट को प्रति सप्ताह 150 मिलियन मक्खियों के प्रजनन के लिए 70 टन मांस और 12,000 गैलन रक्त की आवश्यकता होती थी। इस घृणित मिश्रण को गर्म रखना पड़ता था, क्योंकि उन्हें विश्वास करना पड़ता था कि वे एक जीवित जानवर के अंदर हैं। इस प्यारी प्रक्रिया से कीड़ों की गंध इतनी खराब हो जाती थी कि एयरलाइंस ने शुरू में उन्हें परिवहन करने से मना कर दिया था। उन्हें विमानों पर चढ़ाने के लिए उनके परिवहन बक्सों पर कोलोन का छिड़काव करना पड़ता था। धीरे धीरे जैविक युद्ध की धीमी गति से चलने वाली लहर में कार्यक्रम ने स्क्रूवर्म को खत्म कर दिया। पहले फ्लोरिडा से, फिर टेक्सास से होते हुए, मैक्सिको से होते हुए मध्य अमेरिका तक। हर कदम पर अरबों बांझ मक्खियों, बड़े पैमाने पर समन्वय और हजारों श्रमिकों के अटूट समर्पण की आवश्यकता थी। यह प्रकृति की भयावहता पर मानवता की एक अविश्वसनीय जीत थी। 1988 में युद्ध अचानक वैश्विक हो गया और पहली बार स्क्रूवर्म अफ्रीका भाग गए। दांव खगोलीय थे। यदि तुरंत नहीं रोका गया तो मांस खाने वाला कोक्लियोमिया नील घाटी के नीचे, उत्तरी अफ्रीकी तट के आसपास और उन क्षेत्रों पर विजय प्राप्त कर सकता था जहां चिकित्सा देखभाल दुर्लभ या मौजूद नहीं थी। संभावित पीड़ा अकल्पनीय थी। इस आक्रमण को रोकने के लिए तुरंत एक विशाल ऑपरेशन शुरू किया गया। लाखों बांझ मक्खियों को उड़ाया गया। ग्राउंड टीमों ने घावों के लिए लाखों जानवरों का निरीक्षण किया। संचार अभियानों ने स्थानीय लोगों को समझाया कि विमान लाखों मांस खाने वाली अमेरिकी मक्खियों से भरे बक्से क्यों गिरा रहे थे। लेकिन यह काम कर गया। केवल 4 महीनों में आक्रमण रोक दिया गया। लेकिन कोक्लियोमिया ने अभी भी अमेज़न वर्षावन और दक्षिण अमेरिका के अधिकांश हिस्से पर मजबूत पकड़ बना रखी थी। इसलिए महाद्वीप के सबसे संकरे हिस्से पनामा के साथ एक सौदा किया गया। अमेरिका और मेक्सिको इस छोटे से देश में मांस की एक दीवार के लिए भुगतान करेंगे।
यह किसी भी स्क्रूवॉर्म को उत्तर में फिर से पहुंचने से रोकेगा। आज पनामा की गहराई में एक परमाणु कृमि कारखाना दिन में 24 घंटे, सप्ताह में 7 दिन चलता है, जो बांझ मक्खियों की एक अंतहीन धारा का उत्पादन करता है। यह तकनीक शुरुआती दिनों से बहुत आगे निकल गई है। ग्राउंड मीट के बजाय पाउडर रक्त, दूध और अंडे से बने भूरे प्रोटीन कीचड़ को जीवित ऊतक के समान तापमान पर रखे गए कमरों में रखे ट्रे में डाला जाता है। फिर हजारों मक्खियों को विकिरण की सटीक खुराक के साथ सावधानीपूर्वक विकिरणित किया जाता है, जिससे कोक्लियोमिया बनता है, जो सामान्य व्यवहार करता है लेकिन अंदर से मृत होता है। हर हफ्ते 100 मिलियन मक्खियों को घूमने वाली फैलाव मशीनों में लोड किया जाता है ताकि उन्हें ड्रॉप दर, गति और ऊंचाई के बारीक संतुलन में उड़ान के बीच में छोड़ा जा सके। उड़ान पथों को कोरियोग्राफ किए गए हवाई बैले में ठीक 6 किलोमीटर की दूरी पर अलग किया जाता है, जिससे बांझ मक्खियों की एक अदृश्य दीवार बनती है। निगरानी दल जानवरों की चोटों की जांच करने और स्क्रूवॉर्म गतिविधि के किसी भी संकेत की निगरानी करने के लिए कुछ सबसे दुर्गम और चुनौतीपूर्ण इलाकों को कवर करते हैं। दुर्भाग्य से अभी दीवार विफल हो रही है और कोक्लियोमिया के खिलाफ युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। कोक्लियोमिया ने पलटवार किया। 2016 में कोक्लियोमिया किसी तरह फ्लोरिडा कीज में वापस आ गया और स्वर्ग द्वीपों को दुस्वप्न में बदल दिया कि हिरण अचानक खुले घावों के साथ घूम रहे थे। पनामा से लाखों बांझ मक्खियों को भेजा गया, जिससे प्रकोप के चारों ओर एक मोर्चा बना और फिर से उन्मूलन शुरू हुआ। कुछ ही महीनों में आक्रमण को कम से कम नियंत्रित कर लिया गया और 2023 के अंत में पनामा में दीवार विफल हो गई और कोक्लियोमिया ने तुरंत जवाबी हमला किया। एक परजीवी आग के तूफान की तरह यह फिर से पूरे पनामा और कोस्टा रिका में फैल गया, मध्य अमेरिका से जलते हुए और यहां तक कि मेक्सिको तक पहुंच गया। कीड़े की फैक्ट्री अब अधिकतम क्षमता पर बांझ कीड़े पैदा करती है। यह एक वास्तविक जैविक आपातकाल है और यह स्पष्ट नहीं है कि यह कब खत्म होगा। एक दिन हम इस भयानक राक्षस के खिलाफ युद्ध जीतने में सक्षम हो सकते हैं। हमने पहले भी ऐसा किया है और अन्य परजीवियों को दुनिया के अधिकांश हिस्सों से या यहां तक कि पूरी तरह से मिटा दिया गया है। इसलिए यदि आप खुद को मध्य अमेरिका में पाते हैं और ऊपर एक कम उड़ान वाला विमान देखते हैं, तो शायद आप मानवता के सबसे असामान्य युद्धों में से एक का एक और दिन देख रहे हैं। एक ऐसा युद्ध जिसे हम कभी भी लड़ना बंद नहीं कर सकते और हारने का जोखिम नहीं उठा सकते।